नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल बैंक निफ्टी में स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने ये एक्सटेंशन यूज़ किया था और मैंने कल कहा था कि एग्जैक्ट ये जोन में हमको बाय करना है 46,886 से लेके 46,711। अगर ये जोन में हमको बाय का मौका मिलता है तो यहाँ पे बाय करना है। और आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है परफेक्ट ये लेवल से सेल होने के बाद यहाँ पे आई और यहाँ से ये जोन का एक परफेक्ट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गई। यहाँ पे एक स्मॉलर बाय सिग्नल जनरेट किया और यहाँ पे अगेन एक सेकंड बाय सिग्नल जनरेट किया और कल के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम देके गई है। अभी कल के लिए मोमेंटम देके गई है, ये कैसे हमको पता चला? तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब यहाँ पे मूवमेंट निकल गई तो ये जो प्रीवियस टॉप है, ये प्रीवियस टॉप का वन का फर्स्ट थिंग तो ये यहाँ से जब ये निकल जाती है तो जब ये वन के ऊपर निकल जाती है तो बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। 1.25 के ऊपर मोमेंटम बाय हो जाता है और जब ये मोमेंटम बाय हो जाता है तो कल के लिए हमको ये एक स्टॉप लॉस मिल गया 47,584। मतलब आप पकड़ के चलिए कि 47,550 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगी तब तक हमको सेल करना नहीं है। एक बात क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमको बैंक निफ्टी 47,550 के नीचे नहीं जाती है तब तक हमको सेल नहीं करना है। तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये 47,550 का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमको गलती से कहीं पे बैंक निफ्टी यहाँ पे मिली ओपन होके तो हमको यहाँ पे बाय करना है और फॉर द टारगेट हमको ऊपर का अच्छा खासा टारगेट रहेगा। और बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से लीड करेगी ये तेजी में और बहुत दिनों से अंडर प्रेशर रही है बैंक निफ्टी, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत अच्छी लीड करेगी। अब यहाँ से 1.25 से लेके अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,283, मतलब 48,300 और 48,500। तो कल के दिन के लिए आज का जो क्लोजिंग है मेरे हिसाब से 47,852 है। कल अगर बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कल के दिन में हमको ये टारगेट मिल सकता है 48,500 तक का टारगेट मिल सकता है। उसके लिए आपको 47,550 का स्टॉप लॉस रखना है। मैं इसका मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगी। तो आपको अगर मॉर्निंग में यहाँ पे ऊपर की साइड में ये लेवल पे ओपन हुई तो मैं ये बोलूँगा कि ये लेवल पे अगर थोड़ा सा सस्टेन होके नीचे की तरफ आई तो आपको बाय करना है, या तो फिर ये लेवल के ऊपर गया तो आपको स्टॉप लॉस रख के एक बाय करना है जो यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी शायद थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही ओपन होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम मिला है, जिस हिसाब से ये बाय सिग्नल दिया है, मतलब 1.25 के ऊपर जाने के बाद तो ये स्टॉप लॉस रखना ही है। हर वक्त मैं ट्रेड बोलता हूँ कि ये दिस इज द बेस्ट ट्रेड टू बाय। अगर यहाँ से हमको मिलता है तो एक टारगेट जोन हमारा 48,300 से लेके 48,500 तक का रहेगा। अभी कल समझो इसके नीचे आती है 47,580 550 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आ जाती है तो हमको प्रेशर वापस अगेन दिखेगा। फिर इन दैट केस 47,235 तक बैंक निफ्टी जाएगी और वहां से अगर कुछ सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर हमको फर्दर सेलिंग दिखाई देगी। तो फिर यहाँ दिस इज द लास्ट होप कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी की तेजी फिलहाल कुछ दिनों की कुछ टाइम के लिए ख़त्म करनी है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट होप कि यहाँ पे बाय करना है और यहाँ से नीचे आने के बाद भी आप सेल कर सकते हो फॉर दिस टारगेट। तो यहाँ पे ये जो है 47,550 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच। अभी निफ्टी का मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी में कंपैरेटिवली जैसे कि मैंने कहा था कि छोटे टाइम फ्रेम में कि 47,900 के आसपास या तो 21,035 के आसपास 40 के आसपास मेरे ख्याल से ये बाय ट्रिगर मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने 47,900 सोचा था लेकिन वो आया 47,970 980 के आसपास आके निफ्टी निकल गई ऊपर
और जैसे ही इसने 1.25 के ऊपर निकला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट कीजिए। और ये बाय ट्रेड इनिशिएट करने के बाद हमको बहुत अच्छी रिकवरी मिली और वो रिकवरी जो है 21,283 तक मिली। अभी यहाँ पे कल एक हर्डल शायद रहेगी 21,373 की, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर निकलने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे 1.25 और 1 का जो ये जोन है, सेम जोन यहाँ पे 2.25 और 2 का जोन रहेगा। तो 3 समझो कल हमको ओपनिंग में 373 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ से एक वापस नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर 2.25 के ऊपर निकल गई तो हमको 306 के स्टॉप लॉस से खड़ा रहना है। फिर जब तक 21,300 टूटता नहीं है तब तक हमको ट्रेल बाय रखना है, बाय ही रखना है, सेल नहीं करना है। अगर 21,300 टूटता है तो अगेन हमको 21,173 तक मूवमेंट आ सकती है। मतलब अगर ये लेवल टूटती है, यहाँ पे जाने के बाद अगर ये लेवल टूटती है तो यहाँ तक मूवमेंट हमको वापस आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये वापस अगर टूटती है तो फिर हमको ये लूज कर देगी, तो फिर हमको यहाँ पे थोड़ी सी तेजी हल्की करनी होगी। तो मैं कल के दिन के लिए वॉच अगर लेवल करना है, लेवल वॉच रखना है तो ये रखना है कि ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 373 और 306। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।